हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग अलजबरा के पार्ट 12 में एपी, जीपी और एसपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखे थे। आज हम लोग पार्ट 13 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखेंगे और उसमें फर्स्ट लिखे हुए हैं इसलिए कि यह रेलवे और एसएससी में अक्सर पूछा जाता है, थोड़ा बहुत बैंकिंग में पूछा जाता है। लेकिन जो मैं इक्वेशंस 2 अर्थात पार्ट 14 जो पढ़ाऊंगा उसमें स्पेशली फॉर बैंकिंग जो 5 नंबर का 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, पीटी में 3, मेंस में 5 नंबर पूछा जाता है, तो उसको मैं जब बतलाऊंगा तो वो सेकंड में ही बनता है। आप लोग देखिएगा आराम से। सेकंड का मतलब 1 सेकंड मैं नहीं कहता हूँ, 5 सेकंड नहीं कहता हूँ, हाँ 15-20 सेकंड 30 सेकंड लग सकता है, जो कि आप लोगों से 3 से 4 मिनट लगता है। तो अगर आपसे 3 से 4 मिनट लगता है एक क्वेश्चन में और कंपेरिजन करने में भी गलती हो जाती है, बनाने के बाद भी एक्स वाई का वैल्यू निकलने के बाद भी आप कंपेरिजन जब करते हैं, इवन कि यहाँ के टीचर्स भी लोग करते हैं गलती, ठीक है, तो मैं बतलाऊंगा तरीका, आपसे बिल्कुल गलती नहीं होगी। क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू निकालने के बावजूद भी अगर कंपेयर करने में हम गलती करके आंसर मार के गलत आ जाए तो कोई फायदा नहीं होगा। अतः जिनको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में प्रॉब्लम्स है या थोड़ा बहुत भी जानते हैं या उनको टाइम लगता है, बिल्कुल जैसे कि फंडामेंटल हम लोग पढ़ते हैं शुरू में 9th 10th में जब पढ़ते हैं, 7वां 8वां में पढ़ते हैं, तो रच रच के बनाते हैं, वैसे नहीं बनाना है, हमको पन्ना नहीं भरना है, ठीक है। आपको तरीका मैं बताऊंगा और तरीका क्या होगा, विथ कंसेप्ट होगा, ट्रिक जो होगा विथ कंसेप्ट होगा, देखिएगा आप लोग और आप लोग बनाइएगा। आज हम लोग पेज से अलजबरा का पार्ट 13 में क्वेश्चन नंबर 21 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि निम्नलिखित समीकरण में से किसके मूल बराबर है। देखिए, मूल बराबर है कि केस कब बनता है, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तभी तो a प्लस बी का मान लीजिए a प्लस बी, अगर मान लीजिए x आएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख दिया, बराबर में 0 है, तो x का वैल्यू क्या जाएगा, -3 प्लस -3 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात अगर मूल बराबर का मतलब क्या, कहने का मतलब क्या, 3 3 है, जिससे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 3 बराबर कितना, 0 ही है, x बराबर कितना -1। अगर माइनस होता तो प्लस होता, प्लस रहता तो इसलिए प्लस माइनस लिखे हम, ठीक है। तब हम देखते हैं यह तो a प्लस बी या a माइनस बी का फॉर्मूला को तो शो नहीं करता है, इसलिए मेरा आंसर नहीं होगा। ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं जाएगा। ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है, नहीं जाएगा। लेकिन यह देखिए, इसको हम लोग चाहें तो 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देख लीजिए, इसको तोड़िएगा तो यह आएगा 2 दूनी 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 2ab होता है। अतः हम क्या आंसर मारेंगे, डी आंसर मार सकते हैं, अर्थात इसका मूल क्या होगा, बराबर होगा। अल्फा एंड बीटा क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों में से किसके मूल वास्तविक और भिन्न मूल्य है, किसके वास्तविक और भिन्न मूल्य है। मूल को काट दीजिए यहाँ पर। तो क्या बतलाए थे, वास्तविक और भिन्न मूल्य के लिए फॉर्मूला लिखवाए थे। क्या होता है, कब होगा यह लागू, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो अगर हम इसमें रखते हैं, देखिए बी का वैल्यू क्या है, 6 दिया हुआ है, ए का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 2, तो अगर -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 36 हो जाएगा। और -4ac 4 गुने 3 गुने 2 चढ़ती है 12 दूनी 24, अर्थात 12 बचेगा और 12 तो ग्रेटर होता है किससे, 0 से। इसकी चांस तो बनती है, जरा इसको भी देख लेते हैं हम लोग। 36 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3, यह तो 0 आ जाएगा। तो 0 बड़ा होता है 0 से, ऐसा तो होगा नहीं, इसलिए नहीं हो सकता है। इसको भी चेक कर लीजिए, 64 माइनस 4 इंटू 16, 64, ये भी 0 आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है। और यह देखिए 64 माइनस 4 का 16, 16 का 64, ये भी संभव नहीं है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, तीनों कंडीशंस याद होना चाहिए। जब तक तीनों कंडीशंस याद नहीं होगा तब तक ये सब समझ में नहीं आएगा, वह तीनों कंडीशंस याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
23 में कहता है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में से किसके मूल बराबर हैं। और क्वेश्चन नंबर आप लोगों को जो बतलाए थे 21 वो भी सेम टू सेम था, तो उस तरह से भी कर सकते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। और साथ ही साथ बराबर के लिए क्या बतलाए थे, बराबर के लिए तो यही बतलाए थे क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। चलिए अगर यह आंसर है तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 4 इंटू एक जगह कुछ नहीं तो एक तो है, एक अगुने माइनस 49, देखिए माइनस में तो प्लस हो जाएगा तो 0 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए मेरा आंसर गलत है। अगर यह लेके देखते हैं 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 4 गुने 49 करेंगे तो ये भी गलत आएगा, हटा ये भी नहीं होगा। अगर इसको लेते हैं 49 माइनस 4 ये भी नहीं आएगा, तो ये बच गया, इसको आंसर मार के चल सकते हैं आप लोग, क्योंकि यह x प्लस 7 का होल स्क्वायर भी है। और नहीं तो देखिए इससे लेके चेक करते हैं 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4 इंटू 4 9 अर्थात 196 माइनस 9 चौका 36 6 चौका 16 3 19 बराबर 0। इस कंडीशंस को फुलफिल किया तो 3 को कंडीशंस बतलाए थे आपको कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तब मूल जो होगा वह वास्तविक और असमान मतलब अलग अलग दो को मूल निकलेगा वहां पर। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो केवल एक मूल निकलेगा, वो दोनों बराबर होगा, ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 इसका मतलब मूल्य काल्पनिक होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अवास्तविक जिसको बोलते हैं, वास्तविक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 24 में कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों में से किसके मूलों का योग पूछा है, इस बार 5 है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा बस जैसे बैंकिंग में बतलाएंगे उसके लिए आपको तरीका बतलाते हैं थोड़ा सा। अगर यही मेरा आंसर है देखिएगा ध्यान से, तो इसको प्राइम फैक्टराइज करिए, इसको हम लोग 2 गुने 3 तो लिख सकते हैं क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, ठीक है यहां तक। और 3 और 2 5 भी होता है, क्लियर है ये। लेकिन यहां पर -2 -3 होगा, देखिए हम एक बार यहां पर करके बताते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसको प्राइम फैक्टराइज करिएगा तो 2 3 लिखिएगा, जैसे आप लोग बनाते हैं वैसे देखते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर 0। फिर x कॉमन लेते हैं, आप लोग जैसे बनाते हैं वैसे मैं बना रहा हूं। ऐसे आप लोग बनाइएगा, हम कह रहे नहीं ऐसे मत बनाइए, ठीक है। x का वैल्यू 3 2 आ गया, मतलब अल्फा का वैल्यू अगर 3 होगा तो बीटा का वैल्यू 2 होगा, दोनों का योग कितना, मूलों का योग कितना, 2 और 3 5 हो गया, आंसर आ गया। लेकिन हम चाहते हैं वैसे ना बनाए, आप ऐसे बनाइए। देखिए इसको प्राइम फैक्टराइज करिएगा तो 2 या 3 लिखिएगा, और 2 और 3 जो होगा मिलेगा तो 5 बनेगा, लेकिन उसके लिए माइनस यहां पर लिखा हुआ है। तो अगर यह माइनस यहां हुआ तब तो उधर जाकर प्लस होगा, इसलिए डायरेक्टली हम कह सकते हैं x बराबर 2 और 3। अगर प्लस रहता तो उधर कहते हैं माइनस होगा। अब कभी कभी यहाँ पर गुना का साइन रहता है, गुना कुछ रहता है डिजिट से, तो उसके भी बताएंगे अगर आता है तब, ठीक है। अतः मेरा आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि इनमें कौन सा एक द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण के लिए जान लीजिए, द्विघात समीकरण जब भी होगा, कोई भी क्वेश्चन अगर द्विघात समीकरण है तो उसका पावर 2 जरूर होना चाहिए। अर्थात द्विघात समीकरण के लिए क्या लिखवाए थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, इसी को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। अर्थात एक्स स्क्वायर होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट जो a है, यहाँ पर जो भी डिजिट हो उसका एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, वो स्क्वायर में होना चाहिए। तो
तो सिंपल सी वे में हम सिंपल वे में बताते हैं, अब द्विघात समीकरण का डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, बस क्वेश्चन से दिया हुआ है, इस टाइप का पूछ रहा है इसलिए आपको बता रहा है, ठीक है। तब अगर यहाँ पर देखिए 3x² और यहाँ पर क्या 2x², इधर से यह इधर आएगा तो एक x² तो बच रहा है, इसलिए हमसे क्या पूछा, नहीं है, नहीं है, ये तो है 4x² और यहां भी देखिए 4x², इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा, कट करके 0 बन जाएगा वो, अर्थात x² वाला कंडीशन खत्म हो गया, ये मेरा आंसर जा सकता है, ये नहीं होगा, ये तो है ही है द्विघात समीकरण, हमसे पूछा नहीं है तो ये नहीं है। अब इसको भी देख लीजिए, x² यहाँ 2x², एक x² बचेगा, ये तो ही है द्विघात समीकरण, अतः मेरा आंसर बी जाएगा। करके देखिएगा आप लोग गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि यदि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग -7 है और मूलों का गुणनफल 12 है तो द्विघात समीकरण क्या है। दिया हुआ 4 गो ऑप्शन। तो आप लोग कोई भी अगर जितना भी फॉर्मूला लिखवाया तो द्विघात समीकरण का नहीं देखिएगा तो आप लोग देखिएगा पार्ट 9-10 में शायद हमने उसके बारे में बतलाया, अच्छा तरह से लिखवाया भी है फॉर्मूला, सब जाके देख लीजिएगा। तो द्विघात समीकरण के लिए फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया था कि x² माइनस मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा गुने x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है 0। तो आप लोगों को बतलाए थे कि अगर द्विघात समीकरण निकालना हो तो द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो इस पर रख लीजिए, यहाँ x² हो गया यह, और मूलों का योग कहता है -7 यहाँ x, और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है आप लोगों का 12, रख लीजिए बराबर 0। सोल्व कर लीजिए, x प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0, ये ऑप्शंस में होगा, x² फर्स्ट ऑप्शंस में है तो आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 छोड़े इसलिए कि वो रिपीटेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23 के 23 से ही 27 लिखा गया था, इसलिए 28 बता रहे हैं आप लोग को। तो कहता है द्विघात समीकरण 15x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 के मूल अर्थात मूल का इंग्लिश होता है रूट्स क्या है। देखिए रूट्स निकालना बतलाए थे कि कैसे रूट्स निकाला जाता है, और अगर x² का कोफिशिएंट भी अगर दिया रहे तब आप क्या करिएगा, देखिए हम इसको पूरी तरह अच्छा से और बतलाएंगे जब बैंकिंग वाला पढ़ाएंगे, तब बहुत से एग्जांपल देंगे। तो 15x² माइनस 2x माइनस 8 हम बोले थे a और c को, यह a और यह c को प्राइम फैक्टराइज करें, तो इसको प्राइम फैक्टराइज करिएगा तो 2 मतलब 2 गुने 2 मिल जाएगा, ठीक है। और इसको प्राइम फैक्टराइज करिएगा तो 3 गुने 5, अब इन्हीं का यूज करके यहाँ पर -2x लाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए कैसे आएगा, तब अगर हम 5 दूनी देखिएगा, अब हमको 2x लाना है यहाँ पर, तो कैसे आएगा, 4 × 12 4 देखिए 5 दूनी 10 और 4 12, 5 में 2 से गुना करिए 10 हुआ और 4 12, अगर 12 में से अगर हम 10 को घटाएंगे, फिर से देखिएगा -12 में से +10 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, अर्थात इसके लिए हम क्या लिखते, -12 और +10 कॉमा देके। लेकिन x का मान क्या होता वो देखिएगा ध्यान से, फिर से एक बार, तो x का रियल में मान क्या होता, जब इधर माइनस कर रहे हैं तो x का मान होता +12 और क्या होता +10 कह रहे हैं, इसलिए -10 होता। अब यही आंसर मार के आएंगे तो फिर गलत होगा, क्यों, यहां पर x² का कोफिशिएंट 15 है, इसलिए आप 15 से भाग करिए दोनों में, अब जाकर के आपका आंसर हुआ x और y का। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, फिर एक बार देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत ना है, ठीक है।
आइए एक बार देखते हैं, अगर डिटेल में अगर इसी को बनाना हो तब कैसे, और फिर आपको शॉर्टली बता देंगे। 15x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, 15x² माइनस 12x माइनस 8 10x माइनस 8 बराबर 0 प्लस 10x। काहे से कह रहे हैं, द्विघात समीकरण का रूल्स होता है कि जब भी आप ax² प्लस bx प्लस c अर्थात bx को दो पार्ट में तोड़ते हैं तो चार पार्ट बन जाता है। देखिए 3 पार्ट था, 1 2 3 था, अब 4 बन गया। यह चारों पार्ट जो होना चाहिए वो सब प्लस में हो या सब माइनस में हो या 2 प्लस 2 माइनस में हो। कभी भी 3 प्लस 1 माइनस आंसर गलत होगा, कभी भी 3 माइनस 1 प्लस आंसर गलत होगा। या तो सब प्लस में हो या सब माइनस में हो या 2 प्लस 2 माइनस में हो, तब जाके आपका आंसर सही होगा। तो देख लीजिए, ए प्लस में है, ए प्लस में है, 2 माइनस में है, आंसर मेरा जब भी आएगा वो सही आएगा। ये कहाँ से आया, हमने जो प्राइम फैक्टराइज किया किसका, 8 का और 15 का, उसी में कैलकुलेशंस करके हम यहाँ पर 2x लाने के काम कर रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए देखिए हमारा 12x लिख दिए। देखिएगा 15 8 क्या होता है 120 और 12 दहिया क्या होता है 120, और -12 में से 10 घटेगा, -12x में से प्लस 10x -2x आएगा। अब मेरा बिल्कुल सत्य है। अतः यहाँ पर अगर हम इन दोनों का कंपेयर करते हैं, हम 3 कॉमन लेते हैं 3x, तो यहाँ 5x बचा और यहाँ पर 4। उसी तरह से प्लस यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 5x यहाँ पर 4 बराबर 0, इसलिए 3x प्लस 2 इंटू 5x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा -2/3 और 4/5। ये डिटेल में हुआ। अब इसी को हम लोग जो पढ़ाए थे फिर से देखिए, 2 गुने 3 सॉरी 2 गुने 2 गुने 2, और इसको बोले थे 3 गुने 5। तो क्या आया 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 दूनी 12, अर्थात -12 में से प्लस 10 घटाएंगे तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। इसलिए x बराबर यहाँ माइनस था तो प्लस होगा, और यहाँ प्लस है तो -10 होगा, और कोफिशिएंट से भाग कर देना है। करके देखिए काट छाट के, यही आपका आंसर आएगा, कहीं से कोई गलती नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 5x प्लस 2y इक्वल टू k एंड 10x प्लस 4y इक्वल टू 3k अनंत हल है। अनंत हल के लिए एक चर वाले रैखिक समीकरण आप लोगों को बतलाए थे, उसमें क्या लिखवाए थे 3 गो कंडीशंस लिखवाए थे। इसलिए बोलते हैं आप लोग फॉर्मूला देख लिया करिए। कहता है इसमें देखिए लीनियर इक्वेशन में कि यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका यूनिक सोल्यूशन होता है, एक हल मिलेगा। यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसका इन्फिनाइट सोल्यूशन यही अनंत हल कहता है। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका नो सोल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पर अब ये क्या होता है देखिए, अब इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन, अगर हम इक्वेशन 1 मानते हैं इसको, और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक है, यह इक्वेशन 2 हो गया, तो इसको हम लोग x के मल्टीपल को a1 बोलते हैं, y के मल्टीपल को इक्वेशन फर्स्ट में b1 बोलते हैं, इसको c1 बोलते हैं। यहाँ पर a2 हो जाएगा, यह b2 और यह c2। तब इसके लिए क्या होता है a1 बाई, जो हमसे पूछा अनंत के लिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर यह कंडीशंस फुलफिल करता है तब हम लोग कह सकते हैं कि यह अनंत हल है। और यहाँ दिया हुआ है कि हाँ यह अनंत हल है, तो अनंत हल के लिए हमको k का मान निकालना है, अर्थात b हटा दीजिए, या a/a2 इक्वल टू c1/c2 कर लीजिए, या b1/b2
B2 बराबर C1/C2 कर लीजिए। तो आ जाइए, A1 के जगह पर दिया हुआ है 5 और B2 के जगह पर दिया हुआ है 10, और C1 के जगह पर दिया हुआ है K और C2 के जगह पर दिया हुआ है 3। अतः हम लोग क्या कह सकते हैं, K बराबर कितना, ये 2 बार में 2K बराबर 3, K बराबर 3/2। ऑप्शन में 3/2 कहीं होगा, 3/2। ठीक है, बस तीनों ही सब फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला याद रहेगा, बनेगा नहीं याद रहेगा कहीं नहीं बनेगा, हमको पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक आप फार्मूला याद ना करें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि यदि 4x² - 12x + k एक पूर्ण वर्ग हो तो k का मान आपको बतलाना है। अब देखिए, जब ये पूर्ण वर्ग की बात करता है तो ऐसे केस में क्या रहता है, या तो a + b का होल स्क्वायर करना होता है, नहीं तो a - b का होल स्क्वायर करना होता है। तो k का वैल्यू इस कंडीशंस में, k का वैल्यू कुछ भी हो वह किसी न किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यह हो सकता है, यह नहीं है, यह नहीं है। इस तरह से आप आंसर मार सकते हैं। तो अगर कभी कभी आता है 2 को रहा तब, तो चेक कर लीजिए। देखिए जैसे 9 है तो यहाँ पर अगर हम 4x² - 12x + 9 रखते हैं तो ये फॉर्मूला क्या देगा, 2x - 3 का होल स्क्वायर। अब इसको आप तोड़ के देखिएगा, ये मिलेगा आपको, देख लीजिए तोड़ करके। a - b का होल स्क्वायर 4x² हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12। देख लीजिए मिल गया। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन मिले आप इस तरह से मारिए, आंसर कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, फिर उसी टाइप का है। फिर कहता है k का मान बताइए, अगर यह परिपूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, तब क्या बोले, फिर k का मान क्या होना चाहिए, कोई परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा। तो अगर एक सही है, हम एक रखते हैं यहाँ पर, x के पावर 4 - 2x² प्लस 1 रखते हैं, तो यह हमको क्या देगा, x² - 1 का होल स्क्वायर देगा। ठीक है, ये इसको अगर हम तोड़ते हैं, देखिएगा अगर इसको हम तोड़ते हैं तो क्या हमको ये मिलेगा, रख करके तोड़ के देखिए, x के पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x² मिल तो गया, इसलिए मेरा एक आंसर सही होगा। -1 नहीं होगा, क्योंकि किसी भी डिजिट का अगर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकता है। क्लियर है, ये जब भी आएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर। इस तरह से यह अलजबरा में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्पेशली फॉर एसएससी और रेलवेज पढ़ना है वह समाप्त हो गया है। जो बैंकिंग वाले वो भी इसको देखेंगे। अब अगला जो मैं वीडियो डालूंगा अर्थात पार्ट 14 स्पेशली फॉर बैंकिंग एग्जाम्स होगा। जो लोग भी IBPS क्लर्क का फॉर्म भरे हैं, RRB का फॉर्म भरे हैं, वह उस वीडियो को जरूर देखें, उनको बेनिफिट होगी। थैंक यू, धन्यवाद।